अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नलसार यूनिवर्सिटी की इजाफी इमारत के लिए 22 एकड़ अराजी फ्राहम करने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। यूनिवर्सिटी में लीगल कोर्स में सर्टिफिकेट कोर्स को भी शामिल करने का दिया मशवरा। नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट तरबियत के लिए अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। रियासती वजीर KTR का ऐलान। संगारेड्डी में शमसी तवानाई से चलने वाले रिक्शे और बाइक्स का इफ्तिताह। 31 जुलाई को चलो सिलसिला प्रोग्राम किसी भी हालत में किया जाएगा मुनक्किद। सदर कांग्रेस को अदालत से मंजूरी मिलने की है उम्मीद। वक्फ बोर्ड ने दरगाह यूसुफैन का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। तमाम इंतजामात की निगरानी की जाएगी। 7 अगस्त को नए मुतवल्ली का इंतखाब। और 17 अगस्त ता 25 सितंबर को मेजिल और रूबेला टीके दिए जाएंगे। असरा हॉस्पिटल की तरफ से शऊर बेदारी मुहिम चलाने का फैसला। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नलसार यूनिवर्सिटी के इजाफी इमारत के लिए 22 एकड़ अराजी फ्राहम करने का ऐलान किया है। 15वीं सालाना कन्वेंशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए वजीर आला ने 49 तुलबा में तिलाई तमगे तकसीम किए और 406 तुलबा को डिग्रियों से भी नवाजा। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि नलसार यूनिवर्सिटी कानूनी तालीम के लिए मुल्क भर में मशहूर है और इसे कायम हुए 2 दहाके का अरसा भी हो चुका है और वो ये उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी मजीद तरक्की करेगी। वजीर आला ने लीगल कोर्सेस में सर्टिफिकेट कोर्स को भी शामिल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटी के साथ पूरा ताउन करेगी। As a matter of fact, the more we learn, the more we know of our ignorance. I am happy to be speaking to all of you at the 15th annual convocation of the Nalsar University of Law. I am thankful to the Honorable Chancellor and members of the Governing Council for giving me this opportunity. In less than 2 decades, this institution has earned a reputation for promoting excellence in the field of legal education. Notwithstanding its small size, it is undoubtedly one of the most prestigious educational institutions in the state of Telangana. My government is endeavoring to create some more national centers of excellence in higher education in Hyderabad. It is satisfying to note that the graduates from this institution are making a mark in different career paths such as litigation, the judicial services, teaching, social advocacy, international organizations and commercial law firms among others. वजीर सनत KTR ने कहा कि नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट तरबियत के लिए हुकूमत अखराजात बर्दाश्त करेगी। संगारेड्डी के जनारम मंडल में शमसी तवानाई से चलने वाले साइकिल रिक्शा और बाइक का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद KTR ने कहा कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में सनतें कायम की जा रही हैं। सरमायाकारी से रोजगार भी फ्राहम होगा। छोटी सनतों को रियायत दी जा रही है। वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि रियासत में 82 लाख गाड़ियां हैं जो माहौलियात में आलूदगी का सबब बन रही हैं। शमसी तवानाई के जरिए RTC बसें चलाने का भी मंसूबा है। नायब वजीर आला व वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने MNJ कैंसर अस्पताल में 15 करोड़ रुपए के मसारिफ से लाए गए असरी आलात का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नायब वजीर आला ने कहा कि कैंसर के बेहतर से बेहतर इलाज के लिए ये आलात फराहम किए गए हैं। रेडियोथेरेपी और डिजिटल मेमोग्राफी आलात के जरिए कैंसर मर्ज का फौरन पता चलाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 4 एकड़ अराजी पर नई इमारत तामीर की जा रही है।
दवाखाने की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए 251 अमले का इजाफा भी किया गया। वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि बाज लोग सियासत करते हुए तिब्बी शोबे की तरक्की में रुकावट पैदा कर रहे हैं। हर दवाखाने पर कड़ी नजर रखी जाएगी, गलती होने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इस मौके पर रुकने असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और उनकी कोशिशों से नामपल्ली के सरकारी अस्पताल में कई आलात की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया गया है। हॉस्पिटल हमारा खासतौर से नामपल्ली में, यहाँ पर कैंसर का इलाज किया जाता है और यहाँ पर एक बहुत भारी मशीन आज लगाई गई है जो तकरीबन 15 करोड़ की है, जिसका कैंसर के जो मरीज आते हैं फर्स्ट स्टेज में उनका पता नहीं चलता। इस मशीन से जो न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन है, इससे इमीडिएट पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में पता चल जाएगा इसे कैंसर है नहीं है। इससे होगा कि उसका ट्रीटमेंट करने में बड़ी सहूलत होगी। तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बहुत सा फंड हेल्थ के लिए रिलीज कर रहे हैं और सारे सरकारी दवाखानों को इससे डेवलप किया जा रहा है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 31 जुलाई को चलो सिलसिला प्रोग्राम किसी भी हालत में मुनक्किद किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रेत माफिया के दबाव में आकर हुकूमत ने दलितों पर जो जुल्म किए हैं उनसे मुलाकात के लिए जाने की इजाजत नहीं दी गई। कांग्रेस सदर ने कहा कि हाई कोर्ट से मंजूरी हासिल की जाएगी और इस प्रोग्राम में साबिक स्पीकर मीरा कुमार भी शिरकत करेंगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज से भी हुकूमत खौफजदा है। रुकने असेंबली गीता रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत ने पहले ही दलितों के साथ नाइंसाफी की और अब जुल्म की इंतहा कर दी गई। गीता रेड्डी ने भी कहा कि किसी भी हालत में चलो सिलसिला प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा। खास करके जहां दलित और गिरिजन का अन्याय हो रहा है, हम इसी कॉन्फिडेंस से प्रोग्राम एज इट इज आगे जा रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आया ये टीआरएस गवर्नमेंट क्यों डर रहा है। हम ये बता रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक मेथड्स है उसी मेथड्स में हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं और जो गवर्नमेंट एक्सेसेस के विक्टिम्स है उनको कंसोल करने वाले हैं। अब उसमें इनको क्या इतराज है, हमें इंसाफ मिलेगा, हम प्रोग्राम एज इट इज करेंगे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि कांग्रेस को दलितों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि सिलसिला मामले पर कांग्रेस गैर जरूरी वावेला मचाते हुए निचली सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत समाज के हर तबके के लिए काम कर रही है, उधर कांग्रेस खानदानी हुकूमत की बात कर रही है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि कांग्रेस ने केटीआर पर जो इल्जामात लगाए हैं उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। रियासत की तरक्की और बहबूद के मामले में हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। रियासती वक्फ बोर्ड ने दरगाह यूसुफैन को अपने मुकम्मल कंट्रोल में ले लिया है। मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि साबिक मुतवल्ली फैसल अली शाह ने कई गलतियां की हैं और अब वक्फ बोर्ड ने दरगाह के इंतजामात अपने तहत कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड के तहत दरगाह की निगरानी व निगहदाश्त की जाएगी। उर्स के लिए भी वक्फ बोर्ड ही इंतजामात करेगा। मोहम्मद सलीम ने बताया कि 7 अगस्त को बोर्ड के इजलास में नए मुतवल्ली के तकर्रुर के बारे में फैसला लिया जाएगा। इससे पहले सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, मुशीर महकमे अक़लियती बहबूद AK खान और सेक्रेटरी उमर जलील ने एयरपोर्ट के पास वाक़े वक्फ अराजियात का भी मुआयना किया। मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ आमदनी से गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना बोर्ड का मकसद है और इसी सिलसिले में कोशिशें भी की जा रही हैं। इससे पहले कंपाउंड अथॉरिटी साहब जो है उमर जलील साहब के टाइम पे दिए थे हमको मुतवली, टेम्पररी थी वो, परमानेंट नहीं है। और फैसल अली शाह इससे पहले जो थे उन्होंने कुछ गलतियां करे हुए, बल्कि जो है ना कोर्ट से ऑर्डर भी हटा दिए थे उनको। फिर इनको जो है ना ये करे थे, अपॉइंट करे थे, तो इनका भी टाइम होगा। 7 महीने पहले जो है ना प्रोसीडिंग
एडवांस में निकालने लगा लिए थे। बोर्ड आया तो डर के जो है ना फिर हमारे को रखते कि नहीं रखते कि बोल के 7 महीने पहले ये काम कर लिए थे। तो फिर वोट डालने के बाद में वक्फ बोर्ड क्या करा, वो उसको कैंसिल कर दिया। 7 महीने पहले कैसा होता हो, इलीगल हो जाता हो, सस्पेंड कर दिया हो प्रोसीडिंग को, सस्पेंड कैंसिल कर दिया हो, निकाल दिए। निकालने के बाद में फिर अब उनका टाइम 28 तारीख तक था, 29 तारीख तक, तो कल खत्म हुआ टाइम उनका। फिर आज हमारा वक्फ बोर्ड जो है सीओ की निगरानी में उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लिया दरगाह शरीफ को। तो वक्फ बोर्ड मेंटेनेंस देखेगा और वक्फ बोर्ड की तरफ से डायरेक्ट मैनेजमेंट में रहेगा, मेंटेनेंस वगैरह दरगाह शरीफ का जो है पूरा एहतराम के साथ वहाँ पर वक्फ बोर्ड निगरान कार्य करेगा, पूरे यहाँ के ऑफिसर्स वक्फ बोर्ड के। इससे पहले हफ्ते की अलग सुबह वक्फ बोर्ड के अमले ने दरगाह यूसुफैन पहुंचकर दरगाह के खादिम हुसैन को ज़दोकोब करते हुए उनसे दरगाह की चाबियां छीन ली। दरगाह के खादिम ने इल्जाम लगाया कि उन्हें बोर्ड के अमले की तरफ से ज़दोकोब किया गया, जबकि वो अमराज़े क़ल्ब में मुब्तला हैं। हुसैन ने वक्फ बोर्ड अमले के खिलाफ हबीबनगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस इस सिलसिले में तसाहुल से काम ले रही है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वी हनुमंत राव ने ड्रग्स मामले की तहकीकात रोक देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि ड्रग्स मामले पर 10 ता 12 घंटे पूछताछ हो रही है, तो दूसरी तरफ वजीर आला कहते हैं कि ड्रग्स के इस्तेमाल में हैदराबाद का नाम नहीं है। अगर वजीर आला का दावा सही है तो फिर तहकीकात क्यों की जा रही है? वजीर आला के इस बयान से मामला और भी कमजोर हो जाएगा। हनुमंत राव ने कहा कि बीजेपी अपोजिशन जमातों को खत्म करते हुए हिंदू मुल्क बनाना चाहती है और इसका जवाब देने के लिए तमाम सेकुलर जमातों को एक होकर मुकाबला करना चाहिए। हैदराबाद में ड्रग्स मामले की तहकीकात के सिलसिले में हफ्ते को खुसूसी टीम ने तेलुगु फिल्म अदाकार रवि तेजा के ड्राइवर श्रीनिवास राव से पूछताछ की है। सुबह 10 बजे से पूछताछ का आगाज हुआ। 3 घंटों तक श्रीनिवास राव से ड्रग्स के इस्तेमाल के अलावा दूसरे उमूर पर भी पूछताछ की गई। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पी रमेश ने कहा है कि रियासत में इंतजामिया हुकूमत नहीं बल्कि ड्रग्स माफिया चला रहा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी स्कैम मंजरे आम पर आते ही हुकूमत कार्रवाई के बुलंद बांग दावे करती है, लेकिन बाद में इसे कमजोर किया जाता है। हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में भी डाल दिया जाता है और अपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान नरसिम्हा राव ने कहा है कि शफाफ हुकूमत के लिए नीतीश कुमार ने आरजेडी से इत्तेहाद को तोड़ा है और इस मामले में बीजेपी को गैर जरूरी बदनाम किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए नरसिम्हा राव ने कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस की बदउनवानियों से बदजन हो चुके थे, इसलिए बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत चलाने का फैसला किया है। नरसिम्हा राव ने कहा कि 2019 में बीजेपी मुल्क में वाहिद बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटक में भी बीजेपी इख्तिदार पर आएगी। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि कांग्रेस निचली सियासत पर उतर आई है और इसे हर रियासत में अवाम जवाब दे रहे हैं। तेलंगाना रियासत में 17 अगस्त से मेजिल और रूबेला टीके दिए जाएंगे। महकमे सेहत व खानदानी बहबूद कमिश्नर रेणुका ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 25 सितंबर तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा और इस प्रोग्राम के दौरान 9 माह से लेकर 15 साल की उम्र के बच्चों को टीके दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के तहत 95 लाख बच्चों का अहाता किया जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में सरपरस्तों से ताउन की अपील की है। असरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात करके उन्हें WHO और यूनिसेफ की जानिब से मुफ्त फ्राहम किए जाने वाले टीका अंदाजी प्रोग्राम के बारे में वाकिफ करवाया।
दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर आदिल माजिद ने मीडिया को बताया कि असरा अस्पताल गोबरी के मुतासरीन को दिए जाने वाले मुफ्त टीका अंदाजी प्रोग्राम के बारे में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का 17 अगस्त से आगाज करेगा। उन्होंने बताया कि मज़कूरा वैक्सीन मलकपेट, याकूतपुरा और बहादुरपुरा असेंबली हल्के जात में बच्चों को दिए जाएंगे। रुकने असेंबली अहमद बलाला ने हफ्ते को छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल और तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकने असेंबली ने पीलीगोड़ी स्लम इलाके में डबल बेडरूम मकानात के प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। ये प्रोजेक्ट 32 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर किया जा रहा है। रुकने असेंबली ने रॉयल एम्बेसी जूनियर कॉलेज, मस्जिद मेराज और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए ओहदेदारों को अवामी मसाइल की फौरन एकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद मुर्तजा अली भी मौजूद थे। इंडो अरब लीग नामी तंजीम की जानिब से मजलूम फलस्तीनी अवाम से इजहार यगानिगत के तौर पर शहर में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें फलस्तीनी सिफारतकार के अलावा नायब वजीर आला महमूद अली, तंजीम के सदर विकारुद्दीन, CPI CPM के नारायणा और अजीज पाशा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। शुरका व मुकर्रीन ने फलस्तीनी सरजमीन पर बजोरे ताकत काबिज यहूदियों के जुल्म सितम और मुसलमानों के क़िबले अव्वल को नुकसान पहुंचाने की साजिशों और कोशिशों पर आलमे अरब व दुनिया की नामनिहाद गैर जानिबदार ताकतों की खामोशी पर सख्त अफसोस का इजहार किया। फलस्तीनी सिफारतकार ने फलस्तीनियों की जद्दोजहद की तायीद पर शुक्रिया भी अदा किया। हल्के असेंबली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों के जरूरतमंद लड़कियों की शादियों के लिए शादी मुबारक स्कीम के तहत 7 खानदानों को फीकस 51,000 की रकमी इमदाद मंजूर करवाई गई, जिस चेक्स की रुकने असेंबली अहमद बलाला के हाथों तकसीम अमल में आई है। तेलंगाना JAC के कन्वीनर कोदंडा राम ने कहा है कि अमरा विरला स्फूर्ति यात्रा के तीसरे मरहले का आगाज इतवार के दिन गन पार्क से किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गजवेल में प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले किसानों से मुलाकात की जाएगी और वहां से जलसे आम भी मुनक्किद होगा। गजवेल का इंतखाब इसलिए किया गया है कि वहां पर किसानों ने ज्यादा खुदकुशियां की हैं। उन्होंने तमाम तंजीमों से अपील की है कि वो इस यात्रा को कामयाब बनाएं। कोदंडा राम ने कहा कि चौथे मरहले का आगाज निजामाबाद और कामारेड्डी जिले से किया जाएगा। कोदंडा राम ने सिरसिल्ला में दलितों पर पुलिस के जुल्म के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के मामले को कमजोर करने के लिए वजीर आला बयानात दे रहे हैं। मोटर्स व्हीकल इंस्पेक्टर लावनिया की निगरानी में संगारेड्डी चौराहे के पास तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर मोटरसाइकिल को तेज रफ्तारी से चलाने वालों पर चालान किया गया और कम उम्री में मोटरसाइकिलें चलाने वालों की गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। लावनिया ने मीडिया को बताया कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई जाने वाली इस मुहिम में खास तौर से कम उम्री में मोटरसाइकिलें चलाने वालों पर तवज्जो दी गई। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में शऊर बेदारी करते हुए कम उम्री में गाड़ी चलाने वालों की उनके सरपरस्तों की मौजूदगी में काउंसलिंग करने के बाद गाड़ियां वापस दी जाएंगी। उन्होंने सरपरस्तों को मशवरा दिया कि वो उनके बच्चों को मोटरसाइकिलें ना दें और जो अब तक लाइसेंस नहीं बनवाए हैं वो अपने लाइसेंस भी बनवा लें। किशनबाग चिंतलमेट के इलाके में सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता पाई जाती है। मुकामी अवाम ने बताया कि बलदी हुकूमत को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। राहगीरों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हादसों का भी खदशा पाया जाता है। अवाम ने बताया कि कई गाड़ियों के टायर नाकिस सड़क की वजह से फट चुके हैं।
उन्होंने अरबाब मजाज से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की। साबिक कांग्रेसी वजीर मुकेश गौड़ के फर्जंद विक्रम गौड़ पर फायरिंग के मुश्तबा वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने हफ्ते को विक्रम गौड़ से पूछताछ की है। बताया गया है कि पुलिस ने विक्रम का बयान भी कलमबंद किया है। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए विक्रम गौड़ की अहलिया शेफाली गौड़ ने कहा कि विक्रम गौड़ की हालत अब बेहतर है। डीसीपी लिम्बा रेड्डी को विक्रम ने वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवा दिया। शेफाली ने बताया कि उन्हें पुलिस पर पूरा भरोसा है और जो भी इस वाक़े में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शेफाली ने मीडिया से दरखास्त की है कि इस मामले में गैर जरूरी इल्जामात लगाने से गुरेज किया जाए। जनप्रिया नगर कॉलोनी में एक खातून ने खुदकुशी कर ली है। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब अनुषा ने उस वक्त फांसी ले ली जब घर में कोई मौजूद नहीं था। अनुषा की करीब 5 माह पहले शादी हुई थी। मुतवफ़िया खातून के वालिदैन ने उनकी बेटी और उसके शौहर पर हिरासानी का इल्जाम लगाया। सर्कल इंस्पेक्टर मियाँपुर पुलिस हरीश रेड्डी ने मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। पंजागुट्टा निम्स अस्पताल में हफ्ते के दिन उस वक्त सनसनी देखी गई जब एक मरीज ने अस्पताल की इमारत पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। मुतासिरा मरीज की शनाख्त प्रदीप की हैसियत से की गई है। जराये के मुताबिक मुअस्सर इलाज ना करने की शिकायत करते हुए प्रदीप ने अस्पताल की कदीम बिल्डिंग पर चढ़कर शोर मचाना शुरू किया। उसका कहना था कि यहां पर उसका इलाज सही नहीं हो रहा है और उसे इलाज के लिए अमेरिका भेजा जाए। काफी मशक्कत के बाद प्रदीप को नीचे उतारा गया। गांधी अस्पताल में स्वाइन फ्लू से एक हामिला खातून की मौत वाक़ई हो गई है। बताया गया है कि मुतवफ़िया का ताल्लुक जिले वरंगल से था। महबूब नगर से ताल्लुक रखने वाला भी एक शख्स दवाखाने में जेरे इलाज है। मजीद 5 अफराद में स्वाइन फ्लू की अलामत मुस्बित पाई गई है। माहिरीन ने मौसम की तब्दीली के तनाजुर में अवाम से मोहतात रहने की अपील की है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। नलसार यूनिवर्सिटी की इजाफी इमारत के लिए 22 एकड़ अराजी फ्राहम करने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। यूनिवर्सिटी में लीगल कोर्स में सर्टिफिकेट कोर्स को भी शामिल करने का दिया मशवरा। नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट तरबियत के लिए अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। रियासती वजीर KTR का ऐलान। संगारेड्डी में शमसी तवानाई से चलने वाले रिक्शे और बाइक्स का इफ्तिताह। 31 जुलाई को चलो सिलसिला प्रोग्राम किसी भी हालत में किया जाएगा मुनाकिद। सदर कांग्रेस को अदालत से मंजूरी मिलने की है उम्मीद। वक्फ बोर्ड ने दरगाह यूसुफैन का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। तमाम इंतजामात की निगरानी की जाएगी। 7 अगस्त को नए मुतवल्ली का होगा इंतखाब। और 17 अगस्त तक 25 सितंबर को मैजिल और रूबेला टीके दिए जाएंगे। असरा अस्पताल की तरफ से शऊर बेदारी मुहिम चलाने का फैसला। और इसी के साथ 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।